हम अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित करते और उनके जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा क्या होता है कि हम सबका भला करते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमको यश प्राप्त नहीं होता और ना ही किसी के द्वारा किए गए कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करते हमारे द्वारा कार्यों को। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए, अपने नेचर को किस प्रकार बदलना चाहिए? आप प्रातः काल के प्रवचन सुनिए, उसमें तुम्हारा विस्तार से समाधान होगा। यही तुम्हारी भूल है कि तुम कार्य करने की प्रशंसा चाहते हो। यही तुम्हारी भूल है कि तुम कार्य करने के बाद उपकार चाहते हो, उससे आभार चाहते हो। यही भूल है कि हम सामने वाले का कुछ करें तो हमारा उपकार माने, हमारे लिए एहसान माने। इसी भूल के कारण से तुम कितनी अच्छा करना कभी प्रशंसा नहीं होती। तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुमने उसके ऊपर उपकार किया है? ये कहो ना उसके ऊपर उपकार करके तुमने खुद का कल्याण किया है। ये क्यों कह रहे हो कि तुमने चींटी को बचाया है? ये कहो ना चींटी को बचा करके हमने पुण्य का बंद किया। ये क्यों कहें कि नाग नागिन को पारसनाथ ने बचाया है? नाग नागिन ने नहीं बचाया, अपने उपसर्ग विजेता को तैयार किया है। यही तो सबसे बड़ी भूल हो रही है कि हर व्यक्ति चाह रहा है रिटर्न। मैंने दान दिया है, मेरा उपकार माना जाए। यही भूल है तुम्हारी। तुम्हें ये मानना चाहिए मेरा दान स्वीकार कर लिया गया है, मैं उसके लिए आभार मानता हूं। आज प्रातः काल का प्रवचन यही था। दान देने वाला और लेने वाला, आभार के भिखारी में और भिक्षु में अंतर कितना है? भिखारी को जब तुम रोटी देते हो तो वो आभार मानता है, और साधु को रोटी ले लेता है तो तुम आभार मानते हो कि महाराज ने ले लिया। दान के बदले सम्मान चाहेना, दान के बदले आभार चाहेना, दान के बदले प्रशंसा चाहेना, धर्म कार्य करने के बदले प्रशंसा चाहेना, धर्म कार्य करने के पहले आभार चाहेना। मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैं चातुर्मास का इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, मेरा कोई आभार ही नहीं मान रहा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं इतना मेहनत करके चातुर्मास के कलश बैठा ले, मेरा कोई आभार नहीं मान रहा है। मैं इतना प्रवचन कर रहा हूं तो मेरा आभार भी नहीं मानते। नहीं, सुनो, यही हमारी भूल है। अच्छा नहीं कह रहा हूं। यदि मैं ये कहूं कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, तुम लोग दो शब्द नहीं तुम्हारे पास आभार मानने का। जैसे एक दिन मैंने कहा था, जिनवानी चैनल 15 मिनट बढ़ा दे तो साहब और मेरे से इन्होंने एक दिन 10 मिनट बढ़ाए। महाराज जी 10 मिनट बढ़ा लो, तो इसने नाम तक नहीं लिया कि महाराज जी कहा। नहीं वो बात नहीं होता है कि हम, पर ये भूल है हमारी। यदि मैंने 10 मिनट बढ़ाए हैं और उसके बदले में मैं आभार चाहूं, वो 10 मिनट बढ़ाने का पुण्य हमारा माटी में चला गया। यदि तुमने कोई स्टेज बनाई है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कोई कहे मेरा आभार नहीं मान रहे हो, तुम्हारा पुण्य माटी में चला गया। चैनल वाले तुम चैनल चला रहे हो, जो दातार चला रहे हो, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं चैनल, कोई मेरा आभार ही नहीं मान रहा, सारा पुण्य माटी में चला गया। मैंने महाराज को चातुर्मास कराया इंदौर में, महाराज ने मेरा आभार ही नहीं माना। इतना बढ़िया चातुर्मास कराया, महाराज के पास 2 शब्द भी नहीं थे आभार के। मैं आभार तो मान लूंगा, लेकिन चातुर्मास का सारा पुण्य माटी में मिल जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है कि लोग धर्म तो कर रहे हैं,
मेहनत भी कर रहे हैं, बदले में आभार की याद भावना रख रहे हैं, प्रशंसा की भावना रख रहे हैं। लोग मेरा आभार माने, इतने में तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो जाता है। बल्कि उल्टा करना शुरू करो, उल्टा करना शुरू करो कि मैंने दान दिया है तो मैं कमेटी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मेरा दान स्वीकार कर लिया है। तुम चतुर्मास का कलश बैठा रहे हो, बस तुम एक करो, महाराज का और कमेटी का मैं आभारी हूं कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। तुमने स्टेज बनाई है, पंडाल बनाया, मेहनत की, तो कोई तुम्हारा आभार नहीं मानेगा, और मानता है तो तुम्हारा विनाश है। तुम आभार मानो कि मुझे ये बनाने का सौभाग्य मिला है। सब चीज में यही लेना चाहिए। तो जो तुम्हारी ये तमन्ना है, यही तुम्हारे लिए बहुत बाधक है। आज से ये नियम ले लीजिए, समाज के और धर्म का कार्य जो भी करूंगा, मैं उसके बदले में ना आभार चाहूंगा, ना प्रशंसा चाहूंगा, बल्कि मैं और कहूंगा कि ये कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला, मैं समाज का, कमेटी का आभारी हूं, ऐसा माना जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की तकलीफ आई, तुमने उसकी सहायता कर दी, अब तुम क्या चाहोगे? यही चाहोगे ना, उसकी हमने संकट में सहायता की है तो मेरा आभार माने। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने उसके संकट में सहयोग किया है तो आप आभार माने कि हमें आपके संकट दूर करने का सौभाग्य मिला है। मैं आपका आभारी हूं कि ये सौभाग्य मुझे मिला। पारसनाथ ने धर्मेंद्र पद्मावती का आभार नहीं माना, धर्मेंद्र पद्मावती ने आभार माना कि मुझे भगवान का उपसर दूर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना तुम लोग धर्म कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पुण्य खाते में नहीं बन रहा है। आज प्रातः काल का प्रवचन इसी रूप में था। थोड़ा पलटो, क्योंकि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, मेरा भाव है उतना पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होना चाहिए, इसलिए